अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि भारत की जारहियत और जंगी जुनून, अब की बार खामोशी नहीं भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर होगी। आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे, जिसमें दुश्मन की साजिशों, खतरात और उनके मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक तफसीलात सामने रखी जाएंगी। शुरा को पाकिस्तान की फौलादी दिफाई तैयारियों, मौसर सिफारती चालू और रियासती मौक़िफ़ पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कर शाम 5 बजे तलब कर लिया है, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी, जबकि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोलीस मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद अवान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR जनरल अहमद शरीफ तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, कौमी सलामती की सूरत हाल के हवाले से बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे, जो कि इनके हमरा होगी। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मज़ामरात के हवाले से होगी। शुरा को अफवाज पाकिस्तान की जो तैयारियाँ हैं, इसी तरह सफारती इक़दाम हैं और सियासी मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान समझता है कि पहलगाम वाक़या जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें डीप स्टेट जो है वो भारत की इन्वॉल्व थी, और अगर कोई इकदाम किया जाता है या कोई एडवेंचर किया जाता है तो उसके लिए पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और उसके लिए तकरीबन तैयार है। तैयारियों से आज ब्रीफिंग में तैयारियों से मुतल्लिक़ आगाह किया जाएगा, जबकि मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग जो है कौमी यकजहती और इत्तेफाक की आला मिसाल होगी। इसके अलावा सेनेट के इजलास में भी पहले पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तमाम सियासी जमातों ने एक मुतफ़िका करारदाद पास की थी और भरपूर इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए अफवाज पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था और यही कहा था कि भारत का भरपूर जो है वो जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल कर लिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में भी इस मामले पर जो है वो बहस होगी और इसी तरह एक करारदाद भी पास की जाएगी। अगर हम बात करें सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़ीर ख़ारजा को ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ़ से आगाह किया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर कर दिए और कहा कि भारत की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का अयादा किया गया। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात भी करेंगे, जबकि उनका पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान है। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान साज़शी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अमेरिकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड के सेल्फ ने कहा है कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने कहा कि एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके अलावा डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक ब्रैगमैन का कहना था कि अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। तो दूसरी जानब हिंदुस्तान को सिफारती शिकस्त, अमेरिका से रूस तक सब ने तहम्मुल का मशवरा दे दिया। यहाँ तक कि इसराइल ने भी पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया। सब ने हमदर्दी दिखाई, मगर किसी ने भी दिल्ली के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। मौशी महाज पर नाकामी से तिलमिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती मैदान में फातेह रहा। चीन, तुर्किया और मशरिक़ वस्ता की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी। सिफारती महाज पर भारत की सुबकी, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की तायद के लिए भारत ने बड़ा जोर लगाया, मगर अमेरिका से रूस और यूरोपीय यूनियन तक तमाम बड़ी ताकतों ने तहम्मुल की तजवीज़ दे दी।
अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने समझाया कि बुर्दबारी से काम लो। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव ने भी जयशंकर से कहा, पाकिस्तान से बातचीत करो, तहम्मुल से काम लो। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह काजा क्लास ने जोर दिया कि समझदारी दिखाओ, पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो। यहाँ तक कि इसराइल ने भी पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्जाम लगाने से गुरेज किया। इन मुल्कों ने पहलगाम वाक़े पर हमदर्दी दिखाई, मगर किसी ने भी दिल्ली सरकार के झूठे इल्जामात की तौसीक नहीं की। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बेमिसाल कामयाबी मिली। चीन जैसी सुपर पावर, तुर्किया, आज़रबाईजान और मशरिक़ वस्ता की कई अहम रियासतों ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफदारी की, बल्कि सिक्योरिटी जमानत, सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत भी की। माशी महाज पर भी भारत को नाकामी का सामना हुआ। दिल्ली सरकार ने तिल मिलाकर IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। अभी जबकि डॉक्टर KV सुब्रमण्यम की मुद्दत मुलाजमत में 6 महीने बाकी थे। पाकिस्तानी अफवाज की भरपूर तैयारी ने भारतीय फिदाइया की सिट्टी गुम कर दी है। भारत के पास अस्करी और सिफारती ऑप्शंस बहुत ज्यादा महदूद हो चुके हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ पूरी कुव्वत से जवाबी हमला करेगा। ये रिवायती भी होगा और न्यूक्लियर भी होगा। रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली का सरकारी TV को इंटरव्यू। RT से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि जब पाकिस्तान और भारत में जंग की बात आ जाए तो ये ताकत की पैमाइश और आदाद शुमार का मवाजना नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान भारत को पूरी कुव्वत से जवाब देगा। ये रिवायती भी होगा और न्यूक्लियर भी होगा। और नाजरीन, ये तो होना ही था। लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब हो गया। TV प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चला दिया। गोदी मीडिया के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो क्लिप में मोदी ये कहता सुनाई दिया कि लाशों पर वोट दे दो। बीजेपी की आलाकार एंकर को सांप सूंघ गया। मोदी का घिनौना चेहरा भारत समेत दुनिया के सामने नुमाया हो गया। और नाज़रीन, इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्थी लड़की डट गई। जब नैनीताल में जनूबी हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़-फोड़ की, लूट-मार की और पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही, तो भारतीय शहरी शाहिला निगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की, जिस पर उसे इंतहा पसंदों ने धमकियां दी। शाहिला निगी ने कहा कि भारतीय शहरी हूँ, तुम कौन होते हो मुझे खामोश करने वाले। शाहिला निगी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उससे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से रेप की धमकियां मिल रही हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। और अगर किसी के घर मैयत हो तो पहले ताज़ियत के लिए वहां जाते हैं, ना कि इंतखाबी मुहिम शुरू कर देते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी भारतीय अवाम की तनकीद की जद में आ गए। भारतीय शहरी कहते हैं कश्मीर में हमले में जो मरे उनसे मोदी जी नहीं मिले, अलबत्ता इंतखाबी मुहिम पर खिताब के लिए बिहार चले गए। सियासी तजियाकार कहते हैं मोदी सिर्फ अपने ज़ाती मफादात और इक़्तिदार की हवस के लिए भारत को तबाही की तरफ ले जा रहा है। भारत में मोदी सरकार को हिला देने वाले किसानों की तहरीक फिर जोर पकड़ गई है। किसान हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हजारों किसान नई दिल्ली की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। एहतजाजी मार्च ने इक़्तिदार के ऐवानों को फिर हिलाकर रख दिया, सियासी हलकों में खुशबुदी मचा दी। इंतजामिया परेशान है। किसानों का पैगाम वाज़ेह, ज़मीन, रोजगार और इज्जत की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। तो उधर मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैक डाउन करके मुतादिद कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज्यादा घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया और कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स और दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए। OIC IPHRC का भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ जबर पर बयान सामने आ गया है और दोनों तंजीमों ने भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकरीर और मुसलमानों पर इंतकामी हमलों के बढ़ते रुझान पर शदीद तशवीश और मुज़म्मत का इज़हार किया। OIC की जानिब से कहा गया कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। OIC ने भारत से नफरत अंगेज हमलों की गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया है, जबकि IPHRC ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुतालबा भी किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए।
और नाजरीन, अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत को होने वाली ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय अशिया की ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद, बरामद और तरसील रोक दी गई है। वजारत तिजारत ने SRO जारी कर दिया, जिस पे कहा गया है कि बहरी, जमीनी और फजाई रास्तों से भारतीय अशिया की ट्रांजिट ट्रेड ममनू कर दी गई है। दूसरे ममालिक की जानिब से बहरी, जमीनी और फजाई रास्तों से पाकिस्तान के जरिए भारतीय अशिया की तरसील नहीं हो सकेगी। पाबंदी का इतलाक उन दरामदात और बरामदात पर नहीं होगा जिनकी LC जारी हो चुकी है। भारतीय शरीयत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्क की नामवर शख्सियात ने अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती किया है। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात पर वाज़ेह पैगाम दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। टैन स्टार सामुल हक ने कहा, भारत की बिला जवाब निज़ाम कराची खत्ते के अमन के लिए खतरा है। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद है। अदाकार जमाल शाह ने कहा कि मोदी नफरत की आड़ में पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली हमले करवा कर महज लोगों के दिल में नफरत पैदा कर रहा है। अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी ने कहा कि भारत मनफी प्रोपेगेंडा करके खुद रुस्वा हो गया। फनकार मुनीब बट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी भारतीय फौज के बावजूद हमला कैसे हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार आज़ादी सहाफत पर हमलावर है। सहाफियों पर सख्त सेंसरशिप आयद कर दी गई, जबकि क्रैकडाउन भी जारी है। कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों को झूठे मुकदमात में उलझा कर रखा जाता है। इसके बरक्स मोदी नवाज भारतीय मीडिया सहाफती इक़दार पामाल कर रहा है। मोदी राज में सहाफत जेरिया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद क्रैकडाउन में शिद्दत। ज़राए के मुताबिक कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों को झूठे मुकदमात में उलझा कर रखा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारतीय सहाफती आज़ादी में 151वें नंबर पर आ गया। सरकार पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को सख्त कवानीन का सामना है। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मोदी की मीडिया पॉलिसियों पर सख्त सवालात उठाए। मोदी के भारत में मीडिया की आज़ादी सिर्फ झूठा दावा बनकर रह गई। इसके बरक्स गोदी भारतीय मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। न सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए, खुल्लम खुल्ला धमकियां दी। इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय न्यूज चैनल्स ने जाली पाकिस्तानी माहिरीन को बुलाकर बेइज्जत करना मामूल बना लिया। हद तो यह है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर भी प्रोग्राम किया जाने लगा। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों पर सवाल करने की किसी में हिम्मत नहीं। भारतीय सहाफ़ी कहते हैं, भारतीय न्यूज चैनल्स और एंकर्स पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। तो दूसरी जानिब झूठे बयानिए के खिलाफ सिख भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए। पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। उनका कहना है कि इस ड्रामे का मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना है। वाज़ेह किया कि भारतीय जारहियत की सूरत में पाक फौज के साथ खड़े होंगे। अगर पाकिस्तान और गुरु नानक की धरती पर आंच आई तो भारत की खैर नहीं है। आगे बैठे हुए आपको बताएं, कराची वाटर कॉरपोरेशन का अमला 5 रोज गुजरने के बावजूद जामिया कराची से गुजरने वाले 84 इंच कतर की पानी की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल नहीं कर सका है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि 99% काम मुकम्मल हो गया है। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी काशान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए मंगल के रोज़ कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की लाइन के फटने का मामला है। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से बताया गया कि लाइन का जो मरम्मती काम है वो हतमी मराइल में दाखिल हो गया है। आज रात से जो पानी की फराहमी जो है खोल दी जाएगी, जबकि 5 रोज़ कबल ये लाइन फटी थी, जिसके बायस यहाँ पर मरम्मती काम मुकम्मल किया गया, जिसके बायस शहर का 30% हिस्सा जो है वो पानी से महरूम है। इस टाइम पर सब इंजीनियर मोहम्मद खालिद साहब मेरे हमरा मौजूद है। देखिए जी, आपके सामने की बात है कि हमारा 5 दिन से जो अमला है हमारे साथ, हम वो तमाम 24 घंटे जो है काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला 99% हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। बस अभी इसकी बैकफिल वगैरह काम बाकी है और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा हम कराची की सप्लाई को मामूल की तरफ लेके आ जाएंगे। आज रात तक पानी की सप्लाई सर यकीन देखिए इंशाल्लाह ताला हमारी तो जल्द से जल्द कोशिश है, जितनी जल्दी हो सके हम सप्लाई को नॉर्मल करते हैं। इस मकाम से जो मकाम कैमरा में नज़ाकत अली भी आपको ये दिखाएंगे कि ये वो मकाम है जो कि साइफर नंबर 19 लाइन है फेज़ 2 की, वो यहाँ से गुजर रही है और शहर कायद का 30% हिस्सा है उसको ये पानी की लाइन जो है पानी सप्लाई करती है, जिसमें जीना टाउन हो गया, जमशेद क्वार्टर का इलाका हो गया, गुलशन इकबाल का इलाका हो गया, गुलिस्तान जौहर का इलाका हो गया। वाटर बोर्ड के
सब इंजीनियर मेरे हमरा मौजूद थे। इन्होंने दावा किया है कि हमारा काम जो है 99% मुकम्मल हो चुका है, आज से पानी की फराहमी खोल दी जाएगी। ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब कुछ मौसम का जिक्र करते हैं तो कराची वाले शदीद गर्मी के बाद बारिशों के लिए तैयार हो जाएं। कल से शहर क़ैद में बारिश का इम्कान है। गर्मी से बेहाल कराची वालों के लिए मौसम खुशगवार होने की नवीद मिल गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जो आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकती है। सखर, घोटकी, शिकारपुर, छोर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और गिरदोनवाह में चंद मुकामात पर तेज हवाएं और झक्कड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ऐबटाबाद, गलियात, तरक, स्वात और बाला इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त नहीं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।